हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और एक छोटी सी खुश कर देने वाली एक न्यूज़ जो है, रिफॉर्म्स के तौर पर कहिए या फिर आगे भविष्य में कुछ ये बेहतर करने की सोच रहे हैं, इसको आप जो मन कहे वो कह सकते हैं। लेकिन रेलवे जो अपने नए वेंडर की खोज में बिड पूरी हो चुकी है, आपका रिजल्ट 23 अप्रैल को आ जाएगा, मतलब बिड ओपन हो जाएगी। टेंडर जो है वो निकाला है आरआरबी के सारे एग्जाम्स कराने के लिए, ठीक है, सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। आपको पता है कि एसएससी भी नए वेंडर की खोज कर रहा है, ट्रायल पर है, ठीक है, उनकी उनके लिए बिडिंग की जाती है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस जो है अगले 2 सालों के लिए, ठीक है, अगले 2 सालों के लिए आरआरबी जो है एक नए वेंडर की खोज कर रहा है, जो उनका प्रोसेस पूरा हो चुका है, बस ये ओपन होना है कि किसके पास ये बिड है वो आपकी जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत अच्छी बातें कही है। अब देखिए, कोई भी एजेंसी एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर हो, जो भी आपके वेंडर चुनते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए और सारे प्रोसेस के लिए, वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं ताकि भविष्य में, क्योंकि बच्चे उस वेंडर को थोड़े ना कुछ बोलेंगे, बच्चे तो उस संस्था को बोलेंगे, एसएससी को बोलेंगे, रेलवे को बोलेंगे। तो उनकी कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि भाई हमें आपके द्वारा ये सुविधाएं चाहिए ताकि ये एग्जाम जो है वो स्मूथली चल सके। तो वो शर्तें जो इस बार रेलवे के द्वारा रखी गई है, वो वाकई लाजवाब है। एक बार उन शर्तों को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर भी, और एक थोड़ा सा आशा की किरण जगेगी कि ठीक है, अगर ये हो जाता है ना तो ये हमारे लिए ही बेहतर है। लेकिन इसमें एक लूप होल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आरआरबी के अब सारे एग्जाम्स का जो रिजल्ट है, ठीक है, एग्जाम कब होंगे ये तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो तो आपके कोर्ट में लटके रहते हैं। लेकिन अगर बाय चांस ऊपर वाले की दुआ से एग्जाम हो गया, तो रिजल्ट आपका 40 दिन के अंदर अंदर जो है वो अब से मिला करेगा। ये आपका नोटिस जारी किया गया, और आप ऑनलाइन भी इस नोटिस को देख सकते हैं, ठीक है। इनके टेंडर्स वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर आपका सप्लाई ऑफ इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी के लिए, और ऑल अदर्स रिलेटेड सर्विस जो होती है कि भाई क्वेश्चन पेपर सेट करना, उनको एक जगह से दूसरे जोन में भेज, मतलब सब कुछ आपका जो करा जाएगा जिस वेंडर के तहत, उसके लिए बिडिंग थी। लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल ईटीसी ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट पैनल, का मतलब बच्चा जो पैनल आपका, जो एक्सपर्ट पैनल क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। रिक्रूटमेंट बोर्ड इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, भोपाल मध्य प्रदेश में ही ये जारी किया गया था उसी जोन के लिए। और सेम यही आपका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये टेंडर नोटिस है जो कि आपका 23 अप्रैल, जो कि आपका क्या है, आज 19 हो गई ना, बस 20, 21, 22 को आपका खुलने वाला है, ठीक है। ये आप यहाँ पर इसकी लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन आपका 23/4 रहने वाला है, 23 को ये ओपन आपका हो जाएगा, ठीक है। सेम यही सप्लाई ऑफ इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए टेंडर्स जो है इन्होंने निकाला था, जिसने भरे होंगे। अब पहले तो मुझे लगता है कि जितनी कठोर शर्तें रखी गई हैं कि इस बार कोई टेंडर भरेगा भी या नहीं, ये भी एक कोई बिड लगाएगा या नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। देखो, अब देखो इसकी प्रमुख बातें 5 से 6, बहुत लंबा आपका है ऐसे तो ये पूरा नोटिस था, बट इसकी 5 से 6 बातें आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले जो आपके फायदे के लिए और आपको एक मोटिवेशन देगी कि चलो यार एक बार और रेलवे की तैयारी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है इनको जो मिलेगा वो 2 साल के लिए मिलेगा, यानी कि 23 अप्रैल 2025 है, 2026 और अप्रैल 2027 तक। और इन्होंने बोला है कि अगर आप सही रहे, ठीक है, अगर आप सही निकले, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई आपकी तरफ से, तो हम अपना आपका जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके अलावा इनके द्वारा कहा गया है कि क्वेश्चन जो सेट है, क्वेश्चन सेट्स जो है बच्चा, उनको आपको पूरे कॉन्फिडेंशियल रखना है, पूरे गुप्त तरीके से, वो चाहे आपका एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाए, किसी भी तरीके से वो बाहर आपकी तरफ से नहीं आने चाहिए। हम कर दे तो हमें अपने पे इतना नाज है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से वो पूरे कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक वो एग्जाम हॉल में बच्चों के सामने रिप्रेजेंट ना हो जाए। उसके बाद आप सबको पता है एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसमें पीवाईक्यूज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कई बार क्या होता है,
वो आगे भी रहेगी, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अरे पिछले ही साल कोई पेपर हुआ है, उसी क्वेश्चन के 5 से 10 आपके उठा के फिर से डाल दिए। स्पेशली स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा करते हैं, मैथ्स के सवालों में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सख्त हिदायत दी गई है, पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने कि पीवाईक्यू ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में जो क्वेश्चन पेपर आपने कराए हैं आरआरबी के, उन्हीं को उठाकर आप डाल दो। दैट मीन्स जो पीवाईक्यू का वेटेज है वो आपका कम, पीवाईक्यू कभी कम नहीं होने वाले, ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यू का जो वेटेज है वो कम किया गया है। पेपर एक डेडिकेटेड पैनल, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है जैसे एसएससी आपका करती है, वही एमटीएस में, वही सीजीएल में, और वही लेवल आपका सीएचएसएल में होता है, वही लेवल आपका जीडी में होता है। कई बार तो जीडी और ज्यादा टफ हो जाता है सीजीएल से, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की कमी है। तो इन्होंने बोला है कि एक एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट का, जो उस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सेट करेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, ताकि एक लेवल मेंटेन हो सके कि भाई लेवल 1 का अगर पेपर हो रहा है आरआरबी का तो वो उसी लेवल का है, लेवल 2 3 4 का हो रहा है तो वो उसी लेवल का आपका है। आगे देखिए, गलत क्वेश्चन ये सबसे बेस्ट है और ये सीखना चाहिए अदर जो एजेंसी है उनको। गलत क्वेश्चन पेपर एक आधे का तो हम कहते नहीं, यही बोला है, यही पॉइंट लिखा है रेलवे ने कि एक आधे का तो हम कहते नहीं, गलत क्वेश्चन हो जाता है, भाई ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। आखिर हम मशीन थोड़ा ना, एआई थोड़ा ना है कि 100% एक्यूरेसी से बच्चा पैदा कर देंगे। तो ये है कि एक आधे क्वेश्चन का तो हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हुई तो आपको बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस शिफ्ट में जितने बच्चे बैठेंगे उनसे गुना करके आपके ऊपर जो है वो फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। पहला अगर मान लीजिए ऐसे कि भाई 1% से ज्यादा 2% के आसपास आपका क्वेश्चन आपने गलत दिया है एक शिफ्ट में, ठीक है, तो आपके पर क्वेश्चन 5 रुपए प्लस उनमें गुना होएगी बच्चा, ठीक है। उसके बाद उनमें जो बच्चे बैठे थे उनकी गुना किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर, लगभग जो सबसे कम आपका यहाँ पर पेनल्टी लगाया वो 75 लाख से शुरू होकर 75 या 70 लाख से शुरू होकर वो करोड़ों पे जा सकता है। तो ये सीखना चाहिए। ये वो जो आपका पैनल कहिए या फिर टेंडर जो जो भी इसको रखेगा, वेंडर जो भी आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। अब शायद रेलवे में रिफॉर्म हो सके अगर ये बात सही हो जाती है तो, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जाम करा लिया, खुदा ना खास्ता एग्जाम हो गया, वो कोर्ट में नहीं गया, किसी ने उस पर स्टे नहीं लगवाया, कोई इसको लेकर कोर्ट में नहीं गया, एग्जाम आपका अगर टाइम पर हो जाता है, ठीक है, तो एग्जाम होने के, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यही मैं लूप होल की बात कर रही हूँ कि आप वैकेंसी तो निकाल देते हो, बट उन वैकेंसीज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन फलाना ढिमकाना करके वो एग्जाम जो है वो हो ही नहीं पाता, उसको आप लटका देते हो या वैकेंसी नहीं देते हो, आपके खिलाफ फिर आंदोलन करने पड़ते हैं। तो एग्जाम खत्म हो गया मान लीजिए 1%, उसके बाद बच्चा 5 दिन के बाद या 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, आंसर की रिलीज करनी होगी। आंसर की के बाद बच्चा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कोई ना कोई एरर रह जाता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही था लेकिन ये गलत दे रखा है। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, इस टोटल के लिए ही आपके पास सिर्फ 15 दिन होंगे, ऑब्जेक्शन की विंडो आपकी 10 दिन की रहेगी। अब 10 दिन की विंडो के बाद आपको जो आपकी अब फाइनल आंसर की है, ठीक है, आपकी फाइनल आंसर की 10 दिन के भीतर भीतर आपको जारी करनी होगी, और उसके बाद विद नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको 10 दिन के बाद रिजल्ट जारी करना होगा। दैट मीन्स कि आपका अराउंड 40 डेज का टाइम जो है ये आपका दिया गया है। ये रेलवे ने बोला है, सोच के देखिए, टेंडर जो भी जिनका भी आएगा टेंडर भरने वालों को, ये उन्होंने शर्तें रखी है कि ये शर्तें हैं हमारे इसमें, तो आप बताइए आना चाहते हैं, एग्जाम कराएंगे हमारे लिए या फिर नहीं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कहीं खाली ना निकल जाए, दोबारा इनको बिड ना लगानी पड़ जाए थोड़ी शर्तें कम करके, क्योंकि शर्तें तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिफॉर्म आएगा ये, लेकिन क्या इस पर टिकी रहेगी रेलवे और क्या इस पर टिका रहेगा वो वेंडर जो भी आएगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर आपकी धांधली होती है रेलवे में। तो ये थी आपकी न्यूज, होप फॉर दी बेस्ट। हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, एक एक शर्त जो आपकी यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है वो एक एक पॉइंट आपका सच हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, आपके लिए एक और ज़रूरी सूचना, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आज रात को 9 PM पर आपकी एनटीपीसी जो इस जून में आपका हो जाएगा एग्जाम, उसके लिए मैराथन है, आप वहां पर भी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। जय हिंद एवरीवन, और दुआ कीजिएगा कि जो ये पॉइंट्स है बिल्कुल ऐसा ही हो, जो भी नया टेंडर जिसके पास भी मिले वो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।